राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार बंद है और ये बिहार बंद है, ये चक्का जाम है। ये अलग अलग जिलों में जो चुनौतियां और परेशानियां हैं, कहीं रेल रोका जा रहा है, कहीं लोगों को सफर नहीं करने दिया जा रहा है, तो मकसद सीधे सीधे है चुनाव में बढ़त हासिल करना और चुनाव आयोग को घेरना। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बिहार तक सीमित है मुद्दा। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी ने वक्त वक्त पर आवाज उठाई है और आरजेडी ने चुनाव दर चुनाव अपनी परेशानियां गिनाई है कि चुनाव आयोग पारदर्शी नहीं है और इसके वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये 2020 में भी हमने देखा था, जब चुनाव परिणाम आने के बाद सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन आरजेडी ने करना शुरू कर दिया था। उसके बड़े लीडर्स, जिसमें मनोज झा सहित जितने भी तमाम लीडर्स हैं, वो सब जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि चुनाव आयोग पारदर्शी नहीं है। उसने हमें बहुत परेशान किया है और यही बातें अब दोहराई जा रही है। चुनाव होने से पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान बिहार में नहीं हुआ है, लेकिन वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अब सड़कों पर सीधे राहुल गांधी उतर चुके हैं। और राहुल गांधी अगर उतरे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां से बिहार को ही मैसेज देना है। चुनाव आयोग के खिलाफ वो देश में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले के चुनाव में भी, चाहे किसी राज्य स्तर का चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव में राहुल गांधी ने इस बात को जरूर दोहराया है कि चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं कराता है। अगर चुनाव आयोग बेहतर तरीके से चुनाव कराए तो चुनाव परिणाम अलग होगा। और यही वजह है कि जैसे ही वोटर लिस्ट रिवीजन की खबर बिहार में आई और वहां पे महागठबंधन ने, खासकर तेजस्वी यादव ने इस पर बहुत हमलावर होकर बहुत सारे सवाल पूछे, ओवैसी ने भी अपने तीखे रुख रखे। उसके बाद राहुल गांधी आज बिहार की सड़कों पर हैं, पटना की सड़कों पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिलों की स्थिति ये है कि वहां भी कार्यकर्ता बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं। सच्चाई ये भी है कि अगर मैं 2020 के चुनाव परिणाम से तुलना करूं तो वहां आरजेडी के जहन में एक टीस थी कि अगर कांग्रेस पार्टी ने भी बेहतर परफॉर्म किया होता तो शायद चुनाव परिणाम कुछ और होता। और विधानसभा में बड़ी पार्टी होने के बावजूद अगर आरजेडी वहां सत्ता से दूर रही तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस है और इसीलिए बैक टू बैक राहुल गांधी का बिहार में दौरा हो रहा है। ये और बात है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में इस हद तक कमजोर है कि उसे संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2020 की तुलना में इस बार राहुल गांधी ने मन बना लिया है। एक पूरी लिस्ट बाकायदा नेताओं की तैयार की है कि कैसे बिहार में परफॉर्म करना है, वो जातियों के आधार पर या मुद्दों के आधार पर या आपराधिक जो घटनाएं हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से बैठकर यानी दिल्ली से रहकर भी वो कहते हैं कि बिहार तो क्राइम कैपिटल बन चुका है। मतलब किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी इस बार अपना परफॉर्मेंस खराब नहीं करना चाहती है। उसे मालूम है कि अगर गठबंधन अच्छे से लड़े चुनाव तो चुनाव परिणाम बेहतर हो सकता है। यही बातें ओवैसी भी समझ रहे। ओवैसी ने बकायदा लालू प्रसाद यादव को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया कि मैं चाहता हूं कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूं। हालांकि ओवैसी का भी जनाधार सिर्फ बिहार के सीमांचल इलाकों में है, जहां पे मुस्लिमों की आबादी तकरीबन 70% तक है और उन इलाकों के प्रभाव को देखकर महागठबंधन किसी भी सूरत में ओवैसी को अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक हमेशा ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते रहे हैं। तो ऐसी सूरत में वो नहीं चाहते हैं कि ओवैसी उनके साथ हो। तो बिहार में हर दिन सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और बिहार बंद का क्या असर होने वाला है, चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरीके से हमलावर है कांग्रेस पार्टी या फिर आरजेडी या फिर ओवैसी, तो आने वाले दिनों में क्या वाकई बैकफुट पे होगी चुनाव आयोग की टीमें? क्योंकि टीमों को लेकर भी सवाल पूछा जा रहा है। तेजस्वी ने यह भी कहा कौन कौन से अधिकारी हैं, क्या निजी अधिकारियों को इसमें फिक्स किया गया है, सरकारी कर्मचारी हैं, कौन है ये, इनके भी लिस्ट सार्वजनिक की जाए। और ये चुनौती आने वाले दिनों में भी चुनाव आयोग के सामने बढ़ने वाली है। सरकार को भी अपने स्तर पे जवाब देते नहीं बन रहा है। देखना होगा कि अगला कदम क्या होता है बिहार बंद के बाद।